हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वेरिकोसील का कौन सा ग्रेड खतरनाक है। अक्सर जब भी मैं पेशेंट से ओपीडी में मिलता हूं, वो यही पूछते हैं कि सर मेरी वेरिकोसील की प्रॉब्लम ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, या फिर ये पूछते हैं कि सर अगर अभी खतरनाक नहीं है तो किस स्टेज के बाद खतरनाक हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस स्टेज के बाद वेरिकोसील की प्रॉब्लम ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है क्या। तो वेरिकोसील आपके एक अंडकोश की प्रॉब्लम है जिसमें आपका ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता, क्योंकि जो आपकी वेन्स है उसकी वॉल्व्स डैमेज हो जाती है तो खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। कभी जब आप अपने टेस्टिकल के आसपास ऊपर हाथ लगाते होगे तो वहाँ पे आपको गुच्छा जैसा फील होता होगा, या ऐसा लगता होगा कि नसें मोटी हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वॉल्व्स जो है वो डैमेज हो चुकी होती है, तो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो नहीं कर पाता, इसीलिए पूरा खून एक जगह नीचे इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील खतरनाक क्यों है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रेड का वेरिकोसील खतरनाक है। वेरिकोसील खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वेरिकोसील में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और आप मानोगे नहीं, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट कई बार बेड रेस्ट करके भी अनकंफर्ट फील करता है। यानी कि उनको यही लगता है कि सर बेड पे सोने से भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मन कर रहा है अपने टेस्टिकल निकलवा दूँ। पेशेंट मेरे से ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। इसके साथ साथ वो ये बताते हैं कि सर इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, संबंध बना ही नहीं पाता क्योंकि मेरा इरेक्शन सही नहीं है। साथ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा वेरिकोसील खतरनाक है। देखो, अगर स्टार्टिंग में आपको वेरिकोसील है, आपने दवाइयाँ ली, आपने कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली, तो आपका भी वेरिकोसील बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो जो सजेशन देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर कि आप कुछ टाइम मेडिसिन्स खाइए, आपका वेरिकोसील ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एलोपैथी में वेरिकोसील के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ टाइम तक पेन किलर देंगे, पेशेंट को 3 से 4 दिन में थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। उनको ये लगता है कि पेन में आराम मिलने से उनका वेरिकोसील ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपके पेन को, आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ सप्रेस करते हैं। बाद में जब आप पेन किलर बंद करोगे, आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में ग्रेड 1 था, वो ग्रेड 3-4 तक पहुंच जाएगा। अब उस टाइम पे फिर एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लीजिए। तो इतने सारे झमेले में पड़ना ही क्यों है। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल बिना सर्जरी के जड़ से ख़त्म हो सकती है। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा वेरिकोसील ज़्यादा खतरनाक है। तो जब आपका वेरिकोसील ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुँच जाता है, प्रोलॉन्ग्ड एलोपैथिक मेडिसिन्स की वजह से, या फिर आपने इग्नोर कर दी बीमारी को स्टार्टिंग में कि कोई बात नहीं, टेस्टिकल में दर्द ही तो है, गुच्छा ही तो फील हो रहा है, कुछ टाइम छोड़ देते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसको ठीक करना पड़ता है। अगर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब मान लीजिए आपका ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुंच गया, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ आपको पेन ज़्यादा होगा, बल्कि आपको इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए आपका ग्रेड 3 वेरिकोसील है, आपकी शादी हुई है, आप एक बार अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराइए। आप खुद देखोगे कि आपका स्पर्म काउंट भी कम है। इसके साथ-साथ अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम हो चुका होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेड 3, ग्रेड 4 एक एडवांस स्टेज है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता। बिल्कुल ही आप ये समझिए कि ना के बराबर होता है, और जब आपके टेस्टिकल को ब्लड नहीं मिलेगा, किसी भी पार्ट में बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो पार्ट श्रिंक भी करता है। तो वेरिकोसील में आपके टेस्टिकल का भी साइज़ छोटा हो जाता है अगर ये ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक पहुंचता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो इरेक्शन में कमी आएगी। इरेक्शन में कमी आएगी तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम आएगा। आपको हमेशा यही लगेगा जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होगे कि मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपनी बीमारी को बढ़ाइए नहीं। अगर आपको ग्रेड 1 या स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल गया कि मुझे वेरिकोसील है,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपनी केस टेकिंग बताइए, अपनी जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मेरी टीम को अच्छे से बताइए। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर करिए, ताकि मेरी टीम और अच्छे से आपको एडवाइस कर पाएगी और आपका भी वेरिकोसिल भारत होम्योपैथी में लाखों पेशेंट की तरह ठीक हो सकता है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही सर्जरी करानी है, बस अपने वेरिकोसील को ठीक करना है होम्योपैथिक मेडिसिन से। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।